ठीक है, तो इस वीडियो में हम लिमिट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हमें नहीं आया था, तीसरा भी नहीं आया था, तो उसके आंसर्स बताने थे। देखते हैं। सर m हाँ अपॉन n बताओ। का आएगा 0, m अपॉन m n का अपॉन आएगा n का 0, आएगा 0। और जो इंटरसेक्शन वाला था उसका आएगा क्लोज इंटरवल 0 और 1। दोनों ही आपके गलत हैं। और बताइए किस किसने निकाले? इंटरसेक्शन वाला सब लोग यही कह रहे हैं। इंटरसेक्शन वाला सब लोग यही कह रहे हैं। क्लोज्ड इंटरवल, फिर से बोलो, क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल? क्लोज्ड ओपन। ओपन है, क्लोज्ड ओपन। देखो, क्लोज्ड ही होगा। क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। सर हमने जिससे डिस्कस किया था अच्छा, पहचाने दो। क्या आपने किन से डिस्कस किया था, ये बताएंगे थोड़ा सा अगर बताना चाहें? सर जिन्होंने नेट क्लियर किया है ना उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने बताया था। तो 0 1 इंटरसेक्शन क्यू हम जब देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि क्लोज इंटरवल आएगा 0 1, राइट? और मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा क्लोज, ओपन इंटरवल आएगा। तो देखते हैं सर क्या है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप क्लोज कह रहे हैं और मैं ओपन कह रहा हूं, क्यों ना हम दोनों ही सही हो जाएं? देखते हैं, चलो सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक सेट दिया हुआ है आपको ए, जो है 0 1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्यू। बताइए, ठीक है, इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे? पहले तो मुझे ये बताइए, कौन कौन आएगा इस सेट में? 0 और 1 को छोड़ करके, 0 और 1 को छोड़ करके 0 1 के बीच में जितने रेशनल्स हैं सारे आ जाएंगे। जितने रेशनल्स हैं यस सारे आ सर। जाएंगे। रेशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1, जहां पे 0 और 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच का रेशनल्स सारे हमने यहाँ पर ले लिए। तो मुझे ये बताओ कि ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों के बीच के सारे रेशनल्स आ गए, तो क्या इरेशनल्स नहीं आएंगे? क्या लिमिट पॉइंट आएंगे बनाते टाइम, लिमिट पॉइंट बनाते टाइम इरेशनल को हम कंसीडर नहीं करेंगे? क्या करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। किन्हीं भी दो रेशनल्स के बीच में एक इरेशनल भी मिलता है और एक रेशनल भी मिलता है। किन्हीं दो इरेशनल्स के बीच में भी एक रेशनल होता है, इरेशनल भी होता है। तो भाई इरेशनल और रेशनल दोनों ही आ जाएंगे, तो 0 और 1 के बीच के तो सारे ही पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, एकदम परफेक्ट? यस। ठीक, अभी मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोलूं द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नथिंग बट डिराइव्ड सेट। बोलिए, डिराइव सेट। और अब वो डिराइव सेट रोहित भाई साहब कह रहे हैं कि वो आएगा 0 और 1, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि 0 और 1 को इंक्लूड ना भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप ओपन इंटरवल 0 1 ले लेते हो तो भी तो वो भाई आपके लिमिट पॉइंट बन ही जाते हैं ना। बताइए भैया, आप ओपन इंटरवल ले लोगे तो भी 0 और 1 को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना। 0 और 1 तो यस। ऑलरेडी आ ही जाएंगे ना, तो क्लोज लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है। आज इस चीज को आप एक बार थोड़ा सा सोचना, क्लोज लगाने का मतलब है हम 0 और 1 को ले रहे हैं, ऐसा हम बता रहे हैं। ठीक है भैया, बताने की जरूरत कम से कम पड़े, वही तो हम मैथ्स में काम करते हैं, प्रिसीजन, प्रिसाइज करना। तो यहाँ पर 0 1 ओपन इंटरवल अगर मैं बोल दूं कि 0 1 ओपन इंटरवल, इसमें जितने पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स हैं सारे, तो 0 1 में
हमने देखा था कि ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं। तो ओपन इंटरवल लिखोगे या क्लोज लिखोगे यहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए? बताइए, आपके सर भी सही है, गलत नहीं कह रहा मैं उनको। वो 0 1 इंक्लूडेड बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। 0 1 इंक्लूडेड मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन प्रिसाइज कौन सा है ज्यादा? क्लियर है या नहीं? आगे बढ़े। भैया लेकिन डिराइव्ड सेट तो हमेशा क्लोज सेट होता है ना। ड्राइव सेट में तो दिक्कत आ जाएगी फिर। ड्राइव सेट हमेशा क्लोज सेट होता है, तो ड्राइव सेट, हाँ ये बात तो सही है। तो ड्राइव सेट को तो मैंने यहाँ पे ए डैश बोल दिया ना, ड्राइव सेट को तो मैंने ए डैश बोल दिया है, ठीक है, यहाँ से ई ले लो, सेट ठीक है। ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ये मैंने बोला है कि इसको ऐसे मत लिखो। अच्छा ठीक है, ड्राइव सेट तो आपका ये आ गया, ओके ओके, यस, अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ा है भाई ने। लेकिन ये 0 और 1 ओपन इंटरवल है ना, इसको हम बोल देंगे कि जितने पॉइंट इसके पॉइंट हैं वो सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, ऐसा बोल सकते हैं? बताओ, डिराइव सेट में सारे लिमिट पॉइंट्स आते हैं, उसको हमने 0 1 बोल दिया। लेकिन क्या ओपन इंटरवल 0 1 के सारे पॉइंट्स को लिमिट पॉइंट्स बोल सकते हैं? यहां से इस तरह से बोल सकते हैं ना? अभी ठीक है? बोलिए भाई, बोल तो दीजिए यार। यहां तक ठीक है? हमारा जो डिराइव सर सेट था वो क्लोज हो गया। हाँ बताओ बताओ। अगर ऐसा मान के चलें कि हमारे पास 2 हाँ, 3 4 ऑप्शन जो होते हैं, तो इसमें से फिर कौन सा चॉइस करेंगे? इसमें से कौन सा चॉइस करेंगे भाई? अंग्रेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या अंग्रेजी लिखी हुई है वहां। अगर वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि डिराइव सेट इज इक्वल टू, तो वहां पे क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोज तभी तो होगा जब उस सेट के अंदर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन होंगे। अब कंटेन करने की बात अगर बोलें तो 0 1 को कंटेन करना दिखाना है हमें तो क्लोज लेंगे, और नहीं दिखाना है तो हम ओपन लेंगे। नहीं दिखाना है मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि 0 1 जो ओपन इंटरवल होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि 0 1 के ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पर लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, तो दिखाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है ना, तो हम वहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिराइव सेट की बात बोलेंगे तो हम क्लोज वाला ऑप्शन। बोलो भाई, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैंने बोला अभी? रोहित कुमार आ गया? गॉट इट है? अभी देखो अगला। पहला तो ये था जिसमें आपको पता चल गया कि दोनों ही आंसर सही हैं। आप ये लिखोगे तो इसको ड्राइव सेट बोल करके क्लोज इंटरवल लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि 0 1 ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके सभी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होंगे, और ये ऑब्वियस बात हम पहले से लेकर के चल रहे हैं कि भाई 0 और 1 भी लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। ये हम पहले से जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तब से लिमिट पॉइंट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 1/n, n बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर से, इसमें बताओ कितने लिमिट पॉइंट होंगे? एक। हाँ, कौन सा? 0। लिमिट पॉइंट कितना होगा? 0। देखो, 0। एक चीज और बताता हूँ आपको। ये जो आपने अभी बोला है ना थोड़ी देर पहले, रोहित कुमार कहाँ चले गए? आने दो यार उसको। देखो, आपने ये बोला है, और क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था, देखो मैं बता देता हूँ लिख करके। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
ऐसे क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, और आपको एक सेट दे दिया है, क्या दिया था, एक सेट 0 1 ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन Q। अब इसके सारे क्लस्टर पॉइंट्स बताने हैं, तो हम इसको लिखने का एक तरीका है, इसको इस तरह से लिखेंगे कि all points of 0 1 are cluster points, ऐसे लिखेंगे, are cluster points। गॉट इट, गॉट इट यहां तक, ठीक है। अगला आपने बताया 0 होगा, ठीक है। ये 0 कैसे आया, किसी को अभी तक नहीं समझ आया तो एक बार पूछ सकता है, वरना आगे बढ़े। जल्दी से बताओ फटाक से। ये 0 कैसे आया, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं आया हो तो एक बार हैंड रेस कर देना, मैं तुरंत बता दूंगा फटाक से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है m ओवर n। m ओवर n एक सेट दिया हुआ है आपको m ओवर n, जहां पर m और n दोनों ही नेचुरल नंबर से लिए जा रहे हैं, और आपको इसके सारे क्लस्टर पॉइंट्स बताने हैं, क्लस्टर पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, कितने क्लस्टर पॉइंट्स होंगे इसमें, बताइए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर में तो क्लस्टर पॉइंट होता ही नहीं है भैया। क्लस्टर पॉइंट होने के लिए आपका सेट जो है इनफाइनाइट होना चाहिए। ओपन 0 टू इंफिनिटी। ओपन 0 टू इंफिनिटी क्यों आया, इसका मतलब रीजन बता दीजिए एक बार। 0 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी नेबरहुड लेंगे, तो वहां पे उस पॉइंट के अलावा हमें हमेशा एक पॉइंट मिलता ही रहेगा, वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, तो इसलिए। एग्जैक्टली, तो असली रिसर्च आप करके आए हो, मतलब अपने नेट पे देखा, सही सही बताना, देखो नेट का यूज नहीं, किया। मैं तो कल ही बोल रही थी कि वो वाला भी क्लोज 01 होगा बोल के। आपने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कल क्यों नहीं बताई, फिर कल तो नहीं बोला आपने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। मतलब आज दिन भर सोची तो दिमाग में से आ गया कि नेट पे बिल्कुल नहीं देखा ना आपने, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल। वेरी नाइस, ठीक है। देखो 0 1 कैसे आया, बताने की जरूरत है या फिर क्लियर हो गया, बताइए। बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो m को अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हो और n को वेरी करवाते हो, तो पहली बात तो ये है कि m और n जब भी एक फ्रैक्शन बनाएंगे, जब भी एक फ्रैक्शन बनाएंगे वो पॉजिटिव होगा, इतना क्लियर है, बताइए। इतना क्लियर है, m और n जब भी नेचुरल नंबर में से आएंगे तो एक फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन होगा पॉजिटिव, और वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, वो फ्रैक्शन बन जाएगा रेशनल नंबर। बोलो, अब पूरा का पूरा रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर यहां पर कवर हो जाएगा। कौन कवर हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, अभी तक बताइए, यहां तक क्लियर हुआ, पॉजिटिव रेशनल नंबर आ गया। अब जब पॉजिटिव रेशनल नंबर को आप लिमिट पॉइंट बता रहे हो, यहां से आपने शुरू किया 0 से, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये ऐसे 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 रेशनल चलते जा रहे हैं, आर जहां पर भी है लिखा हुआ वो रेशनल नंबर से, ठीक है। अभी दो रेशनल के बीच में फिर से एक रेशनल होगा, और बीच बीच में इरेशनल भी तो होंगे ना, होंगे या नहीं होंगे, बताइए भैया, होंगे ना, इरेशनल्स भी होंगे। होंगे। तो हम यूनियन कर देंगे इरेशनल्स का, ये लो, और इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव इरेशनल्स। एक तो पॉजिटिव रेशनल्स और पॉजिटिव इरेशनल्स, ये दोनों मिलकर के क्या इंप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। बताओ, पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर को आप क्या लिख दोगे, क्या क्या क्या, लेकिन हम m बाई n का यूज करके इरेशनल्स पे कैसे पहुंचेंगे, ये नहीं समझ। देखो इरेशनल तक कैसे पहुंचेंगे मैं बताता हूं। m बाई n का यूज करके आप रेशनल्स तक तो पहुंच गए ना,
लेकिन जब रेशनल तक पहुंचे तो इरेशनल बीच में खुद ही टपक पड़े, इरेशनल खुद ही आ गए, और खुद आ गए तो वो भी तो लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे ना इस सेट के, क्यों नहीं बन पाएंगे इस सेट के लिमिट पॉइंट? भैया इस सेट में नहीं आने चाहिए, लेकिन उन उन पॉइंट्स के किसी भी नेबरहुड में इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट तो मिल ही जाएगा। देखो आप बोल रहे हो कि इरेशनल क्यों आया, मैं कह रहा हूं यहां पर रेशनल है, यहां पर रेशनल है, ये दोनों रेशनल आपके पॉइंट आपके सेट ए से आ रहे हैं, ये भी सेट ए से आ रहा है, ये भी सेट ए से आ रहा है। लेकिन अगर इसका कोई भी, इसके बीच में कोई भी इरेशनल आ रहा है, इसका कोई भी एक नेबरहुड लेंगे तो इस नेबरहुड में एक ना एक रेशनल तो आ ही जाएगा ना, जो आपके सेट में से बिलोंग करता होगा। बताइए, कोई एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना हर एक इरेशनल नंबर के नेबरहुड से, हर एक इरेशनल नंबर के नेबरहुड में कोई ना कोई रेशनल तो मिल ही जाएगा ना, जो m और n टाइप का होगा। शुड आई रिपीट अगेन? Yes, understood. गॉट इट एवरीबडी? या ओके, ये क्लियर है अभी? तो जीरो से इंफिनिटी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल के अंदर आपका जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर जीरो को इंक्लूडेड करवाना होता है तो हम कैसे बोलते हैं, यूनियन सिंगलटन जीरो। ठीक है, तो यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोन है यहां से कि जीरो भी इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। गॉट इट? गॉट इट है? अगला क्वेश्चन दूं? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लाइक m वैल्यू 1, तो 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m is 1 हाउ, m2 भी तो हो सकता है, m3 भी तो हो सकता है। देखिए 1/n such that n belongs to natural number union 2/n such that n belongs to natural number up to वो चलता जाएगा। ठीक है, फिर अब 1/n such that n belongs to natural number, ये तो 0 हो जाएगा ना। जीरो हो जाएगा। ओके, देन 2/n वाला ये भी जीरो हो जाएगा, हाँ, 3/n वाला सब कोई तो 0 हो जाएंगे। सब कोई जीरो हो जाएंगे। लेकिन आपका यहाँ पे रेशनल कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ। नहीं, आंसर तो 0 हो रहा है। आंसर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव रियल आएगा आंसर। आप मुझे फिर से बताओ एक बार, आपने क्या किया, m/n, mn बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर को आपने क्या लिखा है कि पहले ले लिया m को 1, ठीक है, दूसरी बार m को ले लिया 2, तीसरी बार m को ले लिया 3, और n को आपने कुछ नहीं लिया। क्यों भाई, n को भी तो वेरी करवा सकते हो, n भी तो फ्री है ना वेरी करने के लिए, m ही अकेला थोड़ी ना है, n पर भी तो उतना ही हक है वेरी करने के लिए। तो आप 1 सिलेक्शन लेकर के n को 1/n कैसे लिख दोगे, 1/2 भी तो लिख सकते हो, 1/3 भी तो लिख सकते हो, 1/4 भी तो लिख सकते हो। इसी तरह से 2/1, 2/2, 2/3, वैसे ही यहाँ पर 3/1, 3/2, 3/3, इस तरह से। आपको याद आ रहा है कुछ, इस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। एक आपका ये काउंटेबल, काउंटेबिलिटी, जब आप काउंटेबल सेट पढ़ते हो तब आपकी इस तरह से रेशनल्स की काउंटेबिलिटी यहाँ से क्लियर हो जाती है एकदम, रेशनल्स की काउंटेबिलिटी क्लियर हो जाती है। अब रेशनल्स जब आ गए तो रेशनल आ गए, वो खुद के साथ में क्या ले आए, हमें तो भैया लिमिट पॉइंट से मतलब है। लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट जिनके किसी भी नेबरहुड में सेट का कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। और सेट क्या है, सेट क्या है, सेट तो पॉजिटिव रेशनल्स है। और भाई इरेशनल नंबर के किसी भी नेबरहुड में तो एक ना एक रेशनल तो मिल ही जाएगा ना, हो गई बात। इरेशनल्स भी आ गए, रेशनल आ गए, इरेशनल आ गए, और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या हो गए, रेशनल यूनियन इरेशनल, रियल पॉजिटिव रियल। गॉट इट? गॉट इट परफेक्टली? शुड आई गो फर्दर?
ओके सर अगर से लेना है तो फिर 0 क्लोज्ड से क्यों नहीं लिया? मतलब दोबारा बोलना एक बार। क्लोज 0 कॉमा इंफिनिटी क्यों नहीं लिया? किस में, कौन से क्वेश्चन में? इसी क्वेश्चन में। इसी में 0 क्यों नहीं लिया ऐसा? हाँ जी। अरे प्रिसाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या कि ये आना चाहिए लिमिट पॉइंट्स का सेट? हाँ जी, हाँ जी। सही है, करेक्ट। मैंने कब बोला गलत है? मैंने तो ये कहा है कि इसके अंदर जितने पॉइंट हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं। मैंने तो सेट करने की बात ही नहीं की कि सेट बनाओ आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्लस्टर पॉइंट्स। ऐसा ऐसा थोड़ी बोला यहाँ पे सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स। सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स थोड़ी बोला है, यहाँ पर बोला है फाइंड द क्लस्टर पॉइंट्स। अब मैं मेरे तरीके से बोल रहा हूं कि इस सेट में, इस मतलब इस इंटरवल में, इंटरवल ही तो है 0 से इंफिनिटी ओपन। ये देखो 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स हैं सभी लिमिट पॉइंट हैं। बताओ रॉन्ग है या राइट है? सही है। ठीक है, गॉट इट। यस। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है आपका। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू c f of x is equal to L is double implies limit x tending to c mod of f of x minus L is equal to 0। भाई ये लिमिट की डेफिनेशन लगा करके आप ये लिख दोगे, इसमें फिर से लिमिट की डेफिनेशन लगा करके आप ये लिख दोगे, तो लिख सकते हो दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करके। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके बाद में आएगा भारी भरकम सवाल, थोड़ा सा भारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख देता हूं, आप ट्राई करना। लेट f such that r to r, एक फंक्शन r से r में डिफाइंड है, एंड लेट c belonging to real number show that limit x tending to c f of x is equal to L if and only if limit x tending to 0 f of x plus c is equal to L। शुरू हो जाओ भाई। शुरू हो जाओ, और जिसको ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन जैब में नहीं आते वो थोड़ा सा इंतजार कर ले, उनको दिखा देना। डायरेक्ट नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। यहीं से बिल्ड होएगी आपकी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को यूज करना। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को यूज करके आप ये वाला कंसीडर करो पहले, उससे ये प्रूव करोगे, फर्स्ट पार्ट क्लियर, फिर ये वाला कंसीडर करोगे, ये वाला प्रूव करोगे। करो, जिसका हो जाए एक बार थंब कर देना या फिर एक बार कमेंट कर देना। बाकी लोग करते रहें, और पिछले क्वेश्चंस में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जिसका भी हो जाए थंब कर देना। जिससे नहीं हो रहा थोड़ी सी डीप ब्रेथ ले लो, 2-3 मिनट, थोड़ा दिमाग चलेगा।
आज जिसका इंतजार था वो तो आया ही नहीं आज यार। सोचा उससे बात करेंगे, क्या चल रहा है ये। छोड़ो, उसका नाम भी कर लेना। शायद ही आएगा आपको क्लास में ना। समझ गए होगे आप लोग किसकी बात कर रहा हूँ। हो गया। वेरी गुड, संतोषी का हो गया। मेरा पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है ऐसे, हम कब तक ऐसे लिख दुखी रहे थोड़ी हैं। दुखी थोड़ी होना नहीं हो रहा, करवाएंगे ना। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन क्लियर है, उसी से होगा। कंप्लीट प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको हिंट दूंगा। लैंग्वेज आपको खुद के हिसाब से बनानी है, ठीक है। लैंग्वेज आपको कहीं से भी बुक, कोई भी अच्छी बुक में मिल जाएगी। लैंग्वेज आप खुद से बना लेना, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे। कंप्लीट प्रूफ फिर वो बहुत लंबे हो जाते हैं यार, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाएंगे। जल्दी हैंड रेज करो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी, आपकी एप्सिलॉन डेल्टा की जो डेफिनेशन है आपके फिंगर टिप्स पे होगी। आप अच्छे से उसको फील कर पाएंगे, अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में। दिवाकर ब्रो, क्या हुआ भाई। सुजीत कुमार, प्रिंस, रोहित, ठीक है। आपको 2 मिनट और मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्वेश्चंस के साथ में कितना समय बिताते हैं जब आप कोई क्लास नहीं ले रहे होते हैं। आप रिवीजन ही करते रहते हैं या फिर क्वेश्चंस भी करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, तो इसी तरह से करवाऊंगा। हो गया रोहित। सर हमारा तो हाँ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 2 या 3 स्टेप अगर बीच की कूद जाओ तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सही पढ़ाई कर रहे हो। 2 स्टेपें कहाँ रुक रही हैं, इसके बाद कोई है लॉजिक इसमें। अच्छा, ऐसा है क्या। एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट हम्म। करके देखो ना, मतलब वेरिएबल वगैरह को चेंज करके। अब मैंने हिंट दे दिया है, देखो वेरिएबल चेंज करना हिंट है, अब कर लो। अरे बहुत दिमाग लगा लिया। भाई लगाओ यार, यही दिमाग जो आप लगा रहे हो ये नए न्यूरॉन्स क्रिएट कर रहा है और एग्जाम में यही काम आने वाला है। आप जो थ्योरी रटते हो वो नहीं काम आएगी, थ्योरी एक बार ही रटनी होती है बस। मेरा नेट नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। थ्योरी रटना बंद करो, क्वेश्चन लगाना शुरू करो।
चलो एक छोटी सी बात बता दो मुझे हैंड रेज या थंब हो करके गया। कि कितने लोगों को एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन क्लियर है, इतनी बता दो, इतना बता दो बस एक बार मुझे। क्लियर है। क्लियर है, बाकी नहीं है किसी को? दो भैया लोगों सॉल्व को हो गया। हो गया, गुड। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, देखो हिंट के अलावा आपको खुद से सोल्व करना है, फिर भी नहीं होता है ना, फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन ही भेज दूंगा फिर इसका। देखो एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन जब आप लगाते हो यहाँ, तो आप क्या बोलते हो? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि 0 से बड़ा होगा कौन? x माइनस सी और डेल्टा से छोटा होगा। ये इंप्लाई करना चाहिए, क्या इंप्लाई करना चाहिए? कि आपके f ऑफ x और l के बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा हो। यही तो बात है, बताइए, यही तो बात है। अब आप यहां देखोगे तो x और 0 के बीच का गैप और x प्लस 1 ओ सॉरी x प्लस सी, f ऑफ x प्लस सी और l के बीच का गैप, इन दोनों को हमें लेकर के आना है, ऐसा लेकर के आना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको हिंट देने वाला हूं कि आप क्या करो, y की जगह सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऐसा लिख लो कि ये जो देखो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l अगर ट्रू है, तो क्या लिमिट y टेंडिंग टू c f ऑफ x ट्रू नहीं होगा? y यहाँ पर ट्रू नहीं होगा? बताओ। होगा। होगा। तो यहाँ से फंक्शन आप y में है। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो यहाँ से आप x प्लस सी। ठीक है, अब ट्राई करो, अभी आपको 2 मिनट और एक्स्ट्रा मिलते हैं, जल्दी से ट्राई करो, और इस बार भी नहीं हुआ तो फिर आपका कहीं ना कहीं लेफ्ट छूटा हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, करो ट्राई, निकाल लो जल्दी से। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सपोज देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स k and l such that f of x minus l is less than k x minus c for x belonging to I। ओके, ठीक है, यहां तक आपको शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल टू l। करिए करिए, इसका अगला पार्ट भी लिखवाऊंगा, यहां तक लिख लिया पहले ये बता दो। ठीक है, इसका अगला पार्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 का ही है। इफ I is equal to 0 to a where a is a positive real, obviously f of x is equal to x square for x belonging to I and l is equal to c square, then show that k equal to 2a। और आगे हिंट भी दे रखा है, यूज दिस inequality to prove that limit x tending to c x square is equal to c square for any c
बिलोंगिंग टू आई। करिए ये क्वेश्चन। और पिछला किसको नहीं समझ में आया था वो एक बार बता दो, उसको करवा देते हैं। बाकी खुद से ट्राई करना अगर कर सकते हो। पहले ये बताओ, ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ भैया। ठीक है तो करो। रेज हैंड फॉर हिंट। क्या करना है, इसको प्रूव करना है? ऑफ कोर्स प्रूव करना है यार, लिखा हुआ है ना, सो दैट अच्छा। लिमिट एफ टेंडिंग टू सी इज एल फंक्शन की। जिन्होंने मेरे साथ में एग्जांपल्स किए थे वो शायद कर चुके होंगे ये वाला क्वेश्चन। लिमिट की डेफिनेशन के जस्ट बाद में जो एग्जांपल्स मेरे साथ जिन्होंने किए थे उनका हो गया होगा। ठीक है, कंडीशन किस पे लानी है? दो चीजें होती है ना, दो ही तो चीजें दिख रही है यहाँ पे। देखो पहला पार्ट हो गया हो तो दूसरा पार्ट दिखाऊं? थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, दूसरा पार्ट दिख जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन करो, जिसका भी हो जाए हैंड रेज कर देना। हो गया क्या भैया?
सेकंड पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है भैया? सेकंड पार्ट तो और भी आसान है, डायरेक्ट के की वैल्यू दे दी इसने, तो के की वैल्यू आपको 2a के बराबर बोल दिया। अब इसमें ये देखो, छोड़ो यार, सब्स्टिट्यूशन करो। सब्स्टिट्यूशन में आप सबसे बड़ा क्या ले सकते हो, सोचो। जब आप c को लोगे सब्स्टिट्यूशन में, तो आप c को सबसे बड़ा क्या ले सकते हो? यस, अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए। करो, इसके बाद में 6 पार्ट और भी थोड़ा सा अच्छा है। 6 पार्ट, 6 क्वेश्चन के 6 पार्ट है, तो वहां तक तो कम से कम करेंगे ही आज, ठीक है। आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ के ऊपर कंडीशन निकालनी है, दैट्स इट। के ऊपर कंडीशन निकल गई, ठीक। लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे। के इंटू एक्स ले सकते हैं भैया, कैसे ले लोगे? उससे तो छोटी आएगी ना। और डायरेक्ट कैसे ले लोगे आप एक्स एप्सिलॉन को? ऐसा एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते ना आप। चलो मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा। देखो, आपको क्या दिखाना है? आपको लिमिट दिखानी है एफ ऑफ एक्स की एल में जा रही है। ये दिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये दिखाने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स और एल के बीच का गैप किसी एक एप्सिलॉन से छोटा करना है। अब एप्सिलॉन की जगह पर कौन बैठा है? यहाँ पर के इंटू एक्स माइनस सी बैठा है, ठीक। अब आप इसके ऊपर कंडीशन निकालोगे ना, इसके हिसाब से कंडीशन निकालोगे। और वैसे भी देखो, x माइनस सी, अगर आप यहाँ पर कंडीशन निकालते हो तो x को c में टेंड भी तो करवाना है, तो x और c का गैप आपको फिर से किसी डेल्टा से छोटा बताना है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल्टा एक दूसरे के साथ में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के फंक्शन होंगे ना यहाँ पर, समझ गए? डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी, एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी वो डेल्टा पर डिपेंड करेगी। इस तरह से आपको चूज करना है। सिलेक्शन आपके ऊपर है कि डेल्टा का सिलेक्शन आप किस तरह से करते हो, ताकि आपको सुंदर सुंदर एप्सिलॉन मिल जाए। एप्सिलॉन मिल जाए इसलिए इस हिसाब से आप डेल्टा का सिलेक्शन करेंगे। से नहीं हो रहा तो आप नाराज, मतलब आप ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा और कराएं, ठीक है। देखो भैया, सीधा सीधा आपको जो कंडीशन दी हुई है ना, उसको तोड़ो मरोड़ो, जो भी करना है वहां से करो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है।
इज लेस देन k इंटू एक्स माइनस सी। अब यहां से ये वाली कंडीशन फिर से लिख रहा हूं मैं, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन क्या है यहाँ पर k इंटू एक्स माइनस सी। अब इसको आपको किसी एक एप्सिलॉन से छोटा बताना है तो आप कंडीशन इस पर ले आओ ना, इसको बता दो एप्सिलॉन से छोटा, ये लो k इंटू एक्स माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन। आप समझ गए? अब x माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई k, डेल्टा आपको डायरेक्टली एप्सिलॉन बाई k मिल गया। ये लो भाई साहब, हो गया काम खत्म। आप कर सकते हो पूरा एकदम अच्छे से, मतलब डेफिनेशन वगैरह लैंग्वेज वगैरह लिख करके पूरा कंप्लीट कर सकते हो। हाँ भैया। हो जाएगा? किस किस से अब हो जाएगा एक बार बता दो, नहीं होगा वो भी बता दो। अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊं। और एक बात और ध्यान में रखना कि जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे अगर नहीं होता है तो वो कमेंट करके बता दें, ताकि वहीं पर उनका क्लियर कर दें या फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें इसका। ठीक है? आज क्या क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ भाई, एक क्वेश्चन हुआ है आज और कुछ भी नहीं हुआ बस। ठीक है, हो जाएगा। बताइए वो जो कल का था उसका क्या हुआ? उसका समझा दिया, आप रिकॉर्डिंग से देखना उसका, आप लेट हो गए। ठीक है, देखो बता दो भाई एक बार, मैं एक बार अनुमान लगा लूं कि ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। सौम्या, प्रिंस, मिस्टर थंगेश्वर, उमरा, साक्षी, संतोषी, भैया हो जाएगा, आगे चलिए। बाकी सब लोगों से भी एक बार कंफर्मेशन ले ले यार, कोई बुरा मान गया तो। सेकंड पार्ट प्लीज बता दो। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में अगर आप यहां से देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? सेकंड पार्ट कह रहा है कि प्रूव करिए एक्स स्क्वायर की लिमिट जो है आपकी सी स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है भैया? आपको करना ये है कि एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर के बीच का गैप जो है वो किसी एप्सिलॉन से छोटा बताना है, वो किसी एप्सिलॉन से छोटा बताना है। ध्यान से समझना है यहाँ पे। लेकिन इसको तो हम तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, यहां तक क्लियर है क्या? अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ये जो गैप इसका छोटा हमने बताना है, क्या हम इस एप्सिलॉन की जगह k इंटू एक्स माइनस सी नहीं लिख सकते क्या? k इंटू एक्स माइनस सी नहीं लिखा जा सकता क्या? तो यहां से x माइनस सी से x माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस सी जो है वो लेस देन आ जाएगा k। बोलिए। हाँ ठीक है, अभी कर सकते हो? अच्छा देखो, अभी x प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना बता था। x प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू, भाई x प्लस सी का आपको मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है? x जो है वो कहां से आ रहा है? रियल नंबर से। x कहां से आ रहा है? रियल नंबर से। ठीक है, और c कहां से आ रहा है आपका? इंटरवल से। और इंटरवल क्या है आपका? 0 to a। इंटरवल यही तो है। एक सेकेंड, 0 to a ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर अगर c को सब्स्टिट्यूट कर दें हम, c को सब्स्टिट्यूट कर दें a से, तो क्या ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा? यस। ठीक है, और x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर एक सेकंड, x इक्वल टू a पर c जो है आपका क्या बन जाएगा? c a के क्लोज चला जाएगा x इक्वल टू a पर। बताओ, देखो x प्लस c लिखा हुआ है, ठीक है,
x को a के पास भेजोगे तो c कहाँ चला जाएगा? c कहाँ चला जाएगा बताओ? एक सेकंड रुको, इसमें थोड़ा सा x कहाँ से ले रहे हैं हम? अरे यहाँ से गलती कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में ही दिया है हमें कि x आपका लेना है इंटरवल में से, ठीक है, और c कहाँ से लेना है? c भी इंटरवल में से ही तो लेना है, दोनों चीजें इंटरवल में से लेनी है। तो इस मॉडुलस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब x को भी a चूज कर लेंगे और c को भी a चूज कर लेंगे। तो यहाँ से a प्लस a मिल करके मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा? 2a दे देगा। तो यहाँ से आपकी जो k है, k उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2a आ गई। बताइए यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 2a मिल गई आपको? अरे बोलिए बोलिए भैया, k की वैल्यू जो है 2a मिल गई। अब k की वैल्यू यहाँ से 2a मिल गई, तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी किसके? लेस देन इक्वल टू किसके हो जाएगी? 2a इंटू एक्स माइनस सी। बताइए। हाँ और अब x माइनस सी जो था उसके ऊपर हमने कंडीशन निकाल ही ली थी। क्या निकाली थी? एप्सिलॉन ओवर के। बोलिए निकाली के थी या हाँ नहीं? तो एप्सिलॉन ओवर के जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यहाँ पर लगाओगे तो ये इक्वालिटी वाला साइन हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2a इंटू एप्सिलॉन बाय के, और k की वैल्यू क्या थी? 2a। तो k से k यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ से हम लेस देन बता देंगे एप्सिलॉन से। हो गया? अब लिख सकते हो पूरा, एकदम पूरा लैंग्वेज के साथ। भैया यहाँ पे जो के था वो कहाँ से आ रहा? इंटरवल से आ रहा था ना? के इंटरवल से नहीं आ रहा था, के आपको दिया था, कोई नेचुरल नंबर दिया था। के देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया था? के कोई नेचुरल नंबर है, के कोई कांस्टेंट है, सॉरी के कोई कांस्टेंट है, वो पहले से दिया हुआ है। के और एल कांस्टेंट दिया है। के और एल हाँ, कांस्टेंट, ठीक है। अभी हो जाएगा हाँ। ये वाला क्वेश्चन, और फिर भी अगर नहीं होता है और तो आप कल पूछ लेना, कल मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लिखवा दूंगा। अगर फिर भी किसी से नहीं होता है और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे नहीं हो पाता है तो वो कमेंट करके मुझे बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इसके 6 पार्ट है और ये 6 पार्ट कंप्लीट करके ही हम सेशन ओवर करेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन लिख लो आप 6 का। देखो आपको करना क्या है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लगानी है आपको, टू एस्टेब्लिश लिमिट। ओके, अब पहला लिखो आप, इसमें पहला लिखो लिमिट x टेंडिंग टू c x क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब फॉर c बिलोंगिंग टू r। करो फटाफट से, टाइम मत लगाना, इसमें किए जाओ। और आज मैं कुछ लिमिट पॉइंट्स निकालने का आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ।
वो भी लेकर के जाना। हो गया क्या भैया? ये क्वेश्चन है रिपीटेड है, पता हो तो, मैंने पहले करवा दिया है ये। सिर्फ आपको यहाँ पे डेल्टा बताना है, डेल्टा क्या चूज करोगे, बस इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। भाई कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं ले रहे आप लोग। स्पीड बढ़ाइए भाई, एग्जाम में ऐसे काम नहीं चलना। भैया 1 आएगा क्या? नहीं, एप्सिलॉन बाय 1 प्लस सी। एप्सिलॉन बाय 1 प्लस सी, लेट मी चेक। No, yes you can say, but not only C. ये क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं यार। मतलब पी प्लस सी स्क्वायर भी होगा। प्लस सी स्क्वायर भी होगा, हाँ बिल्कुल। हाँ वो मिस्टेक से छोड़ दी थी। ठीक है, हिंट ले लो, बाकी खुद से करना। हिंट ले लो, बाकी खुद से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। हिंट ये है कि जब आप एक्स क्यूब माइनस सी क्यूब करेंगे और मोड लगाएंगे तो एक्स माइनस सी तो डायरेक्ट मिल जाएगा, और दूसरा आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा दूसरा बताना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो इसको आप क्या बोल देंगे? एम। एम से इसको छोटा बता दोगे, एम से छोटा या इक्वल बता देना इसको, ठीक है? ऐसे कुछ आप निकाल करके लेके आओगे, जहां पर आप सी जो है उसके ऊपर कंडीशन लगा करके निकालोगे, ठीक है?
अब कैसे निकालोगे आप, किसी एक m से छोटा इसको हमेशा बता पाओगे, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स क्यूब माइनस सी क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू m एंड x माइनस सी, ऐसा निकल कर के आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम जो m निकालेंगे उस m के ऊपर डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि हम डेल्टा क्या लें। तो डेल्टा क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे हम मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन ओवर m, ओके। m की वैल्यू आपको निकालनी है कि m की वैल्यू क्या आएगी, वो आपका टास्क है, ठीक है। कर लेना, बाकी कल समझा देंगे इसको। देखो अगला क्वेश्चन लिख लो, या फिर ऐसा कर लो आज का सेशन इतना ही रख लेते हैं, है ना। ये लैग करने लग गया यार लैपटॉप। आज का सेशन इतना ही रख लेते हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क ले जाओ आप, होमवर्क लिख लो। एक सेट दिया हुआ है S, जहां पर 1 ओवर m प्लस 1 ओवर n और m और n दोनों ही आ रहे हैं नेचुरल नंबर से। इसके आपको लिमिट पॉइंट्स बताने हैं, लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये लिख लो आप। एक सेट दिया हुआ है A, जहां पर -1 पावर m प्लस 1 ओवर n, जहां पर m और n जो हैं वो आ रहे हैं नेचुरल नंबर से। इसके भी आपको लिमिट बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन। रुक जाओ एक बार, थर्ड क्वेश्चन इसमें देखना पड़ेगा। show that e power 1 over x square, 1 over x square, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपको शो करना है, समझ जाओगे ना। e पावर 1 ओवर x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अरे बोलो भाई। हाँ भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खतरनाक दे दूं थोड़ा सा, चलेगा? हाँ नहीं यार, आसान ही ले जाओ, खतरनाक में फिर लोग भाग जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले जाओ लास्ट। चेंज कर दूंगा इसको, चलो छोड़ो। बस ये सेम लिमिट आपको बतानी है कि डज नॉट एग्जिस्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस सिग्नम x, ठीक है। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये ले जाओ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो और कल क्लास में बता देना कितने हुए कितने नहीं हुए, कल करवा देंगे। या ठीक है, इसमें मतलब कि 1 और 2 में क्या बोलना था, लिमिट पॉइंट निकालना है। लिमिट पॉइंट्स, हाँ लिमिट पॉइंट्स निकालना। तो लिमिट पॉइंट तो 2-3 आ सकते हैं ना इसका। मुझे नहीं पता, जितने भी आएंगे आपको बताने हैं, जितने भी आएंगे देखो कितने आएंगे।
अच्छा और ये किसने कमेंट किया है, ये गलत है। क्या 11021 -2 आर्यन त्रिपाठी गलत है। टू टू का तो 1 -1 0 आएगा ना। 2 का 1 मिनट रुको देखना है। हाँ नहीं गलत है, कल बताते हैं। आप ही बता देंगे तो फिर यार थोड़ा सा तो वो रहने दो, अच्छा सस्पेंस। ट्राई करेंगे तब बताते हाँ हैं। सस्पेंस रहने दो थोड़ा सा, तो थोड़ा तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना लोगों को करने को। ठीक है चलो, बाय बाय आज की क्लास के लिए। किसी को कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ।